हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो। ये कोर्स सबके लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का, वो है कि कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ टी एंड अ पैकेट ऑफ 1 लीटर मिल्क आर ₹20 एंड ₹30 रेस्पेक्टिवली। 10 cups of tea is made with 1 packet tea and for each cup 200 ml of milk is used. If tea is sold at 25% profit, the selling price of each cup of tea. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि चाय की एक पैकेट का मूल्य 20 रुपये है और 1 लीटर दूध का मूल्य 30 रुपये है। 10 कप चाय को हम एक पैकेट चाय और 200 लीटर मिल्क से बना सकते हैं। तो अगर चाय को हमें 25% के प्रॉफिट पर बेचनी हो तो 1 कप चाय का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 कप चाय, 1 कप जो टी है यानी कि जो चाय पत्ती होती है उसकी मूल्य कितनी दी हुई है, 20 रुपये। तो 1 कप चाय के लिए, और इससे हम कितना बना सकते हैं, इससे हम 10 कप बना सकते हैं। तो 1 कप में चाय पत्ती का जो मूल्य है वो कितना होगा, वो होगा 20/10 यानी कि 2 रुपये। और दूध का मूल्य अब हमें निकालना है। 10 कप चाय के लिए हमें कितनी दूध लग रही है, 200। तो 1 कप चाय का जो मूल्य होगा, 1 कप के लिए जो मिल्क होगा, दूध होगा, वो कितने का होगा, वो होगा हमारा 1 कप में 200 ml, यानी कि हमारे पास 6 रुपये दूध का मूल्य और 2 रुपये हमारे पास चाय पत्ती। तो टोटल जो सीपी होगा 1 कप चाय का, वो कितना हमारा निकल के आ गया, वो 8 रुपये निकल के आ गया। अब इसे हमें क्या करना है कि इसे हमें 25% के प्रॉफिट पर बेचना है। अब इस 8 में 25% का प्रॉफिट, 8 का 25% हमारे पास कितना होगा, 8 का 25% हमारे पास 2 रुपये होगा। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 10 रुपये, यानी कि 25% के प्रॉफिट पर 1 कप चाय की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 10 रुपये। यानी कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 ₹10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ अ मैन लूजेस 20% बाय सेलिंग 10 पेंसिल्स फॉर 10 रुपीज़। एक व्यक्ति है जो 10 पेंसिल को अगर 10 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है। हाउ मैनी पेंसिल्स शुड ही सेल फॉर ₹12 टू गेन 20% प्रॉफिट। तो अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे 12 रुपये में कितनी पेंसिल्स बेचनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 पेंसिल का एसपी कितना दिया हुआ है, 10 रुपये दिया हुआ है। तो 1 पेंसिल का एसपी कितना होगा, 1 पेंसिल का एसपी हमारे पास 1 रुपये होगा। तो इसका सीपी कितना होगा, 1 पेंसिल का ये तो एसपी है हमारे पास। सीपी हम कैसे निकालेंगे, सीपी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 100 × SP बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। इस पर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, एसपी हमारा कितना है 1, इसकी जगह 1, और लॉस हमें कितने का हो रहा है, लॉस हमें हो रहा है 20% का। तो इस फॉर्मूले पे जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास सीपी कितना निकल के आता है, हमारे पास सीपी निकल के आता है 100 × एसपी हमारे पास कितना है 1/100 × 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 100/80, यानी कि हमारा सीपी निकल के आता है 5/4। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारे पास सीपी तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमें सीपी हमारे पास है 5/4। तो एसपी क्या होगा, एसपी का 20% के प्रॉफिट पर। चलिए 20% के प्रॉफिट पर हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 1 + 20/100, यानी कि 1 रुपये हमारा क्या था, इनिशियल सीपी था। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाना चाहिए, ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 6/5 × 5/4, यानी कि 3/2। तो अब हमारे पास एसपी जो है वो 3/2 है। तो हमें पेंसिल्स कितनी बेचनी होगी, पेंसिल्स कितने रुपए हैं हमारे पास, 12 रुपये हैं। तो हम कितनी पेंसिल्स खरीद सकते हैं, 12/3/2 यानी कि 8। हम 8 पेंसिल्स को
बेच सकते हैं ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2 8। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि नेहा परचेजेस 10 kg ऑफ राइस एट 720। 720 रुपये में नेहा 10 किलो चावल खरीदती है एंड सेल्स एट अ लॉस एज मच द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 kg राइस। और वो बेचती है तो उसे लॉस कितने का होता है? 2 kg की सेलिंग प्राइस के बराबर, 2 किलो राइस की सेलिंग प्राइस के बराबर उसे लॉस होता है। तो हमें क्या पता करना है? फाइंड द एसपी ऑफ राइस पर केजी। तो हमसे एसपी ऑफ राइस पर केजी पूछा गया। चलिए इसको करते हैं। सीपी ऑफ 10 kg हमारे पास कितना गिवन है? सीपी ऑफ 10 kg हमारे पास 720 रुपये गिवन है। और ये क्या है? इसे हम जब बेचते हैं तो 2 किलो का हमें क्या होता है? नुकसान होता है। यानी कि एसपी हमारा क्या हो जाएगा? ये एसपी ऑफ 12 kg के बराबर हो जाएगा। तो 1 kg का एसपी, अब हमारे पास 12 किलो का एसपी पता है तो हम 1 किलो का एसपी पता कर सकते हैं। 1 किलो का एसपी हमारे पास कितना होगा? 720/12 यानी कि 60 रुपये पर केजी। जो यही तो हमसे पूछा गया था, 60 रुपीज़ पर केजी हमसे क्या पूछा गया था? एसपी। तो एसपी हमारा कितना निकल के आया? ऑप्शन 1 60 पर केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो है जीवन बॉट एन आर्टिकल विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। जीवन ने एक कोई आर्टिकल खरीदा, लेबल्ड प्राइस पे उसे 30% का डिस्काउंट मिला। ही सोल्ड द आर्टिकल विथ 12% प्रॉफिट ऑन द लेबल्ड प्राइस। फिर उसने क्या किया कि जो उसका लेबल्ड प्राइस था उसने उससे 12% प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। तो व्हाट वाज हिज परसेंट प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। तो हमें ये बताना है कि परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, उसने जो खरीदा था उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेबल्ड प्राइस जिसे हम एमपी भी बोलते हैं या मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। मान लेते हैं कि जो लेबल्ड प्राइस था वो 100x था। तो जीवन ने 30% के डिस्काउंट पे जो खरीदा था तो उसे कितने में मिला? 30% का डिस्काउंट यानी कि 100 का 30%, हमारे पास 30 यानी कि एसपी हो गया उसका 70x। अब ये क्या है? फिर उसने, ये तो सीपी हो गया उसके लिए। अब वो क्या करता है कि इसे बेच देता है। बेचता है कितने पर है? लेबल्ड प्राइस के 12% पर। यानी कि लेबल्ड प्राइस हमारा 100 है तो वो 112 में बेच देता है। 112x में वो बेच देता है। ये हमारा एसपी हो गया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज हिज परसेंट प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। उसने खरीदा कितने में? उसने 70x में खरीदा और बेचा कितना? उसने 112x में उसने बेचा। तो अब हम आराम से इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? 112 - 70 यानी कि 42 रुपये बाय 70 × 100। तो ये हमारा कितना आ रहा है? ये हमारा 60% होगा। यानी कि उसे 60% का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन 3 है 60% वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ शॉपकीपर बॉट 200 टेबल्स फॉर ₹12,000। 200 टेबल्स 12,000 में। ही वॉन्टेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट सो दैट ही गॉट 20 टेबल्स फ्री। अब वो इन टेबल्स को ऐसे बेचना चाहता था कि उसके पास 20 टेबल का दाम बच जाए, यानी कि 20 टेबल का प्रॉफिट उसे हो जाए। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल देम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे किया था उस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे केसेस में जहाँ भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे, फ्री टेबल बाय सोल्ड टेबल्स इंटू 100। बस खत्म हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते, फ्री टेबल्स उसे कितनी चाहिए? फ्री टेबल्स उसे चाहिए 20। टोटल 200 थे, अब 200 में से 20 माइनस हो गए तो सोल्ड टेबल्स उसने बेचा कितना? 180 × 100। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 100/9। अब 100/9 और फ्रैक्शन में कितना होता है? 11। 1/9% हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो ये है कि अ मर्चेंट सेल्स एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट। एक मर्चेंट है, व्यापारी है, वो किसी वस्तु को 5% की प्रॉफिट पर बेचता है। इफ़ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹1 लेस। अगर उसने ये जो वस्तु है 5% कम रेट पर खरीदी होती और उसे ₹1 कम पे बेचा होता, ही वुड हैव गेन्ड 10%।
इस केस में उसे 10% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है उस आर्टिकल की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो CP था वो 100x था। तो पहले केस में क्या हो रहा है, उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका SP कितना हो जाएगा, उसका SP हो जाएगा 105x। फिर क्या हो रहा है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर उसने 5% कम में बेचा होता तो दूसरे केस में CP कितना होता, 5% कम यानी कि 95x, और प्रॉफिट इस केस में कितने का होता, 10% का होता। लेकिन यहाँ पे बेचने के लिए SP में क्या कंडीशन है, SP में कंडीशन है कि उसने 1 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि जो हमारा SP था 105x, उससे 1 कम। अब ये हमारा CP, ये हमारा SP और ये हमारा प्रॉफिट। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, 105 माइनस 1 माइनस 95x, ये भी हमारे पास 105x है, बाई CP हमारा कितना है 95x इंटू 100। ऐसे हम करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2। तो हमने CP कितना माना है 100x, यानी कि हमारा CP क्या हो जाएगा 200, 100 इंटू 2 यानी कि 200। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 200, यानी कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि अ शॉपकीपर सेल्स अ TV सेट फॉर ₹16,560 at 10% discount on its marked price and earns 15% profit. If no discount is offered, what will be his present % profit? चलिए क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो एक TV को 16,560 रुपये में बेचता है 10% के डिस्काउंट पर, यानी ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है, और वो अर्न कितना करता है, CP से वो 15% अर्न भी कर लेता है। अगर उसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसका % प्रॉफिट क्या होता है, ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, एक MP है और फिर यहाँ पे SP है दुकानदार के लिए। दुकानदार का जो MP पे उसे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो SP उसके लिए कितना हो रहा है, SP उसके लिए हो रहा है 16,560। अब ये 10% का डिस्काउंट है, यानी कि ये हमारा 90% है, तो ये 100% हमारे लिए कितना होगा, 100% की वैल्यू निकल के आएगी 18,400। तो ये तो हमारा MP हो गया और ये हमारा SP हो गया। अब इस पे 16,500 पे उसे क्या हो रहा है, CP पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू क्या है 115% ऑफ CP। तो हमारा CP कितना हो जाएगा, CP हमेशा 100% होता है, तो 100% CP की वैल्यू क्या निकल के आएगी, CP की वैल्यू निकल के आएगी 14,400। अब ये जो 14,400 है ये हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे CP है। आगे हमारे पास CP, MP और SP तीनों अब हमें पता है। अब क्या है कि अब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, यानी कि हमें किस पे बेचना है, मार्केट प्राइस पे ही बेचना है, 18,400 पे ही बेचना है। तो इस केस में कितना प्रॉफिट होगा ये हमसे पूछा गया है। प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास 18,400 और 14,400, यानी कि प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो 4,000 का होगा। CP पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो 4,000 बाय CP हमारा कितना है 14,400 इंटू 100, ये हमारा जो होगा वो प्रॉफिट % होगा। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये हमारे पास 4,000 बाई 144, 4,000 बाई 144 आ रहा है। आगे इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 27/7/9% होगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 1 है 27/7/9 वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अ मर्चेंट हैज़ 100 kg of sugar, part of which he sells at 7% profit and the rest at 17% profit. He gains 10% on whole. How much is sold at 17%? एक व्यापारी है, उसके पास 100 किलो चीनी है, उसके कुछ पार्ट को वो 7% के प्रॉफिट पर बेचता है और बाकी बचे हुए पार्ट को वो 17% के प्रॉफिट पर बेचता है। लेकिन होल ट्रांजैक्शन में यानी कि पूरे चीनी पर उसे 10% का मुनाफा हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि 17% के प्रॉफिट पर कितनी चीनी को बेचा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एलिगेशन यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, हमने एक
7% के प्रॉफिट पर बेचा है, एक को 17% के प्रॉफिट पर बेचा है। होल पे हमें कितने का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो रेशियो क्या निकल के आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए 7, और यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए 3, यानी कि 17% वाले को हमने कितने पे बेचा है, ये हमारे पास 2 रेशियो निकल के आया 7:3 का, और टोटल हमारे पास कितना है 100 है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 70, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30, यानी कि 17% के रेट पर उसने कितनी चीनी बेची है 30 kg चीनी 17% के रेट पर बेची गई है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 30 kg हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।